हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। आज हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? आईपीएसी नामकरण के बारे में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे हम आईपीएसी नामकरण के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं आईपीएसी नाम, IUPAC नामकरण। आईपीएसी नामकरण होता क्या है? आईपीएसी नाम क्या होता है? जैसे मोहल्ले में नाम होते हैं पप्पू, लल्लू और किट्टू पिट्टू, ये क्या है? नाम। तो ऐसे ही हाइड्रोजन के भी को क्या होते हैं? नाम होते हैं। आईपीएसी नामकरण, इसको नाम देते हैं अपन क्या? आईपीएसी नाम दे सकते हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीएसी नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। यू का मतलब क्या है? यूनियन। यूनियन ऑफ पी का मतलब होता है प्योर एंड ए का मतलब क्या होता है? एप्लाइड। एप्लाइड। सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। CHMI क्या होता है? तो आईपीएसी नेम का फुल नेम क्या है? फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका क्या है? फुल फॉर्म है। अब आईपीएसी नाम क्या है? आईपीएसी है क्या? एक प्रकार की क्या है? संस्था है। क्या है? संस्था जो नामकरण प्रदान करती है। क्या है? एक प्रकार की संस्था है। अब इसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम इसका नामकरण करना सीखेंगे। कैसे करते हैं नामकरण? जैसे आपका नाम है रमेश, तो नामकरण रमेश, जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये है रमेश कुमार। क्या है? रमेश कुमार। नाम क्या है? रमेश कुमार। तो नामकरण करने के लिए किसको बुलाते हैं अपन? पंडित जी को। पंडित जी क्या करते हैं? इनका नामकरण करते हैं। अब एक नाम जे है और जे है रमेश कुमार, जे क्या है? अनुलग्न। क्या है? इसको क्या कहते हैं? अनुलग्न। और इसको क्या कहते हैं? पूर्व लगन। पूर्व लगन। जो आगे जोड़ता है उसको कहते हैं अपन पूर्व लगन, और जो पीछे जोड़ता है उसको कहते हैं अनुलग्न। तो ऐसे अपन नामकरण कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आईपीएसी नाम में गैसों के भी नाम होते हैं। नामकरण उसी के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? पहले नाम कैसे होते थे? बहुत सारे नाम होते थे अलग अलग सबके, लेकिन फिर आईपीएसी नाम के द्वारा सबके सेम नेम हो गए। अब इसमें कार्बन कितने होते हैं? सब कार्बन का क्या नाम होता है? अलग अलग। तो इसको साफ कर दें, फिर आपको बताते हैं कि आईपीएसी नाम
कैसे अपन पढ़ेंगे। अब वे नाम आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे। देखो, अब 1 नंबर, 1 कार्बन, 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 6 कार्बन को क्या कहते हैं। इधर लिख देते हैं। ये आपको नाम याद होना चाहिए। जैसे 1 कार्बन को कहते हैं क्या, मैथ, क्या कहते हैं, मैथ। 2 कार्बन को कहते हैं एथ। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। 6 कार्बन को क्या कहती हैं, हेक्स। अब इधर अपन और लिखते हैं, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, 8 कार्बन को क्या कहते हैं, 9 कार्बन को क्या कहते हैं, और 10 कार्बन को क्या कहते हैं। अब है 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट। क्या कहते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन, हेप्ट हो गया। देखो, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट। अब 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या कहते हैं, नॉन, नॉन। और 10 कार्बन को कहते हैं डेक। क्या कहते हैं, डेक। तो ये 10 कार्बन तक हमको पढ़ना है। 1 कार्बन को कहते हैं मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक। ये आपको पढ़ना है। इन्हीं के आधार पर अपन आईपीसी नामकरण करना सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। देखते देखते आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि नामकरण कैसे करेंगे हम। अब इसके समूह होते हैं, सबके समूह कैसे होते हैं, अलग अलग। जैसे सिंगल बंध, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड या सिंगल एकल बंध पाया जाता है। उसका नाम क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम, एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन समूह का है। जो किस समूह का है, एल्केन। किस समूह का है, एल्केन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है या द्विबंध आबंध पाया जाता है, उसको कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है, उसको कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं, एल्काइन। अब नंबर 4 तो क्या आता है, कार्बन से क्या जुड़ा होता है, हैलोजन। क्या जुड़ा रहता है, हैलोजन। इधर हैलोजन में कुछ भी एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स। इधर 4 चीजें जुड़ी हो सकती हैं, आपकी कौन कौन सी, देखो हम बताते हैं। 4 चीजें हो सकती हैं, 2 3 4। हैलोजन कितने, Br, F, Cl और I। हैलोजन कितने हैं, 4 हैं। ब्रोमीन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। इसका नाम होगा ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो आयोडो के रूप में। तो हैलोजन कितने होते हैं? 4 हैलोजन। इसका नाम क्या होगा? हैलो इसको कहते हैं। इस समूह का नाम है हैलो एल्केन। जब हम किसी को फोन लगाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? हेलो। तो हेलो आगे आया तो हेलो में क्या आएगा? हेलो मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन कितने हैं? 4 ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो और आयोडो। अब इसके आगे देखो, इसके बाद आता है क्या? OH समूह। क्या होता है? OH समूह। OH OH समूह। अब OH समूह किसका है? किस समूह का होता है? एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल। OH समूह किसका होता है? एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल। अब इतनी चीज पहले अपन जान लेते हैं, इसके आगे फिर पढ़ेंगे। इतनी चीजें जान लेते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। समूह को अपन बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। पहले नंबर कार्बन समझते हैं, इसके अपन वो भी समझेंगे। देखो सबसे पहला क्या है? एल्केन। समूह का नाम डाल देते हैं एल्केन। इसमें क्या है? अनुलग्न होता है या पूर्व लगन? अनुलग्न। एल्केन। तो इसमें क्या जो अनुलग्न क्या है इसका? एन। अनुलग्न क्या है? एन। अनुलग्न क्या है? एन। अब नंबर 1 कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के कितने दोस्त होते हैं? कार्बन के हैं 4 दोस्त। कौन कौन से? कार्बन के हमेशा कितने दोस्त होते हैं? 4। हाइड्रोजन इसके चारों ओर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन इसके चारों ओर जुड़ा होता है। 1 2 3 4। कार्बन के कितने दोस्त होते हैं? 4 दोस्त होते हैं। चारों तरफ क्या जुड़ गए? हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। और कार्बन के बीच हमेशा एकल बंध पाया जाता है। किसमें? एकल में। अपन पहचानी कैसे? अगर सिंगल बंध पाया जाता है तो वो किस समूह का है? एल्केन समूह का है। अब इसका अपन क्या करेंगे? नामकरण करना सीखेंगे। नामकरण कैसे करते हैं, इसका नाम रखेंगे हम। अब सबसे पहले नाम रखने के लिए किसको बुलाओ? पंडित जी को बुलाएं। अब पंडित जी को बुलाते हैं तो एक कार्बन को क्या कहते हैं? अभी हाल हमने आपको लिखवाया था। एक कार्बन को हम कहते हैं मैथ। क्या कहते हैं? मैथ। और इसका अनुलग्न क्या है? एन। मैथ धन एन। क्या है? मैथ धन एन। संधि विच्छेद तो आप पढ़े ही होंगे, तो संधि विच्छेद करेंगे इसका अपन। मैथ धन एन क्या होता है? तो इसको अपन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैथेन। क्या होगा? मैथेन। इसका नामकरण बिल्कुल आसान तरीके से कर दिया है हमने कि CH4। इसका सूत्र भी लिख सकते हो आप। कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो CH4 इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र। तो मैथेन इसका हमने क्या कर दिया है? नामकरण कर दिया है। अब ऐसे ही आगे के कार्बन का भी नामकरण करना सीखेंगे। बिल्कुल आसान। इसमें आपको कोई दिक्कत ना आई होगी, ना आगे आएगी। बिल्कुल आसान तरीका से समझना। अब देखो अपन कार्बन कितने कार्बन लेते हैं? 2 कार्बन ले लेते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा क्या पाया जाता है? डबल बंध पाया जाता है, सिंगल बंध पाया जाता है। ये लिख लेना। 1 2 3 4। 4 हो गए। 1 2 3 4 जुड़ गए। अब चारों तरफ क्या जोड़ दें? H को बैठा दो।
H बढ़िया एडजस्ट हो जाएगा आराम से। H को हम व्यवस्थित तरीके से जोड़ देते हैं। जुड़ गए। अब आते हैं, अब हमने नाम लिखे थे, 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम? 2 कार्बन को कहते हैं एथ। क्या कहते हैं? एथ। अनुलग्न क्या है इसमें? एन। एथ धन एन। तो इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या होगा? एथेन। क्या होगा? एथेन। अब इसका सूत्र भी लिख देते हैं। देखो कार्बन कितने हैं? 2, तो C2। हाइड्रोजन जोड़ो, 3 और 3 6, C2H6। क्या हो गया जी? एथेन का क्या हो गया? सूत्र हो गया है। इसमें कोई दिक्कत? एथ धन एन, एथेन। इसका सूत्र क्या हो गया? C2H6। जे इसका क्या है? नामकरण। IUPAC नाम क्या हो गया? एथेन। 2 चीजें समझ गए। अब आगे इधर से ही स्टार्ट करते हैं। इसके और बताएं या फिर आगे बढ़ें? चलो एक कार्बन का और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको भी देंगे। आराम से कर सकते हैं आप। देखो 1 2 कितने कार्बन है? 3 कार्बन का देखते हैं। इसके कितने 4 दोस्त होते हैं, उनको अपन जोड़ देते हैं। अब दोस्त के रूप में कौन है? इसका हाइड्रोजन। तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। जुड़ गए। हाइड्रोजन जुड़ चुका है। अब 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? पहले को मैथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप। तो प्रोप धन किस समूह का है? एन। एल्केन का है तो एन। अनुलग्न क्या जुड़ेगा? एन। प्रोप धन एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। हो गया प्रोपेन। अब इसका हम सूत्र भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सूत्र। सूत्र क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 और 3, तो C3 कार्बन। हाइड्रोजन जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। ये हो गया सूत्र। हो गया कि नहीं? तो इसमें कोई दिक्कत आई? नहीं, बिल्कुल सिंपल है। बस आप समझते जाइए, आपको बिल्कुल सरल लगेगा। प्रोपेन, एल इसका IUPAC नाम क्या हो गया? प्रोपेन। तो इसका सूत्र है C3H8। क्या है? C3H8। अब आगे अगले समूह का बताते हैं। ये समूह आप समझ चुके हैं। अगला समूह कौन सा है बताओ? एल्केन हो गया। अब नंबर 2 पर समूह आता है एल्कीन। क्या आता है? एल्कीन। एल्कीन में क्या पाया जाता है? नंबर 2 एल्कीन। एल्कीन में आता है ईन। अनुलग्न क्या जोड़ता है? ईन। इसमें जुड़ता है ईन। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? डबल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल बंध पाया जाता है। अब इससे जब डबल कार्बन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? डबल कार्बन जुड़ेगा, जब ही कुछ होगा। अब इसका ऐसा जोड़ा मान लो, जोड़ दिया अपन ने मान लो, लेकिन डबल बंध के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ता है। वो कहता है मैं से इसके साथ नहीं जुड़ सकता हूं, मुझे सिंगल बंध चाहिए, इसके साथ मैं जुड़ूंगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन जुड़ता नहीं है। जब तक हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, जब तक
अपना कार्य भी पूरा नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर अपन ने इधर C जोड़ दिया, कार्बन जुड़ सकता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है इसके साथ, तो क्या करेंगे। और कार्बन अगर 2 हो गए तो जो दूसरे नंबर का H हो गया, तो मैथ तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि मैथ कभी नहीं बन सकता है। क्या, मैथ या मैथीन ऐसा लिख दो, मैथीन कभी नहीं बन सकता है। मैथीन कभी नहीं बन सकता है। मैथीन कभी नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो मैथीन कभी नहीं बन सकता है, समझ गए। डबल बंड के साथ क्या नहीं आता है, बंद के साथ डबल बंद है जो, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ना पसंद नहीं करता है कि मैं नहीं जुड़ूंगा। अब बड़ी समस्या है, कार्बन जोड़ सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं डबल बंध के साथ। वो कहता है मैं नहीं जुड़ूंगा इसके साथ, कार्बन और किसी को जोड़ दो मैं नहीं जाऊंगा, सिंगल बंध हो तो मैं आ जाऊंगा, आराम से जुड़ जाऊंगा। इसलिए वो डबल बंध के साथ नहीं जुड़ता है। इसी के कारण अगर कार्बन जोड़ देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, 2 कार्बन वाला एथ हो जाएगा। इसलिए मैथीन कभी नहीं बन सकता है, ये बात नोट कर लो आप, समझ गए। अब अगली चीज है, 2 कार्बन जुड़ जाएंगे। देखो डबल कार्बन का बना, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड, इसमें द्विबंध पाया। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बंध पाया जाता है। इधर लिख दें, कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध पाया जाता है। द्विआबंध पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, द्विआबंध पाया जाता है। तो देखो, चाहे नीचे जोड़ दो चाहे ऊपर जोड़ दो, कहीं भी जोड़ सकते हैं हम अपनी इच्छा अनुसार। जुड़ गए। अब हाइड्रोजन आराम से जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है, सिंगल बंध है। एकल बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है लेकिन डबल बंध के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ता है। इसलिए अब इसका नामकरण हम करेंगे तो सबसे पहले किसको बुलाएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे। अब पंडित जी को बुलाएंगे तो पंडित जी देखेंगे, अब इसमें क्या है, इसकी राशि देखेंगे। कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ। क्या कहते हैं, एथ। अब देखेंगे इसका अनुलग्न क्या है पीछे, इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो इसका अनुलग्न क्या है, एल्किन किस समूह का है ये, मतलब किस समूह का है। तो कहेंगे ये है ईन समूह का, इसके साथ ईन जोड़ दो। क्या जोड़ दो, ईन। एथेन के साथ, एथ धन ईन के साथ ईन जोड़ देंगे तो क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो एथीन। तो पंडित जी ने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया इनका। इसका नाम हो गया एल्किन, एथीन हो गया, एल्किन समूह का है इसलिए इनका नाम क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया, एथीन। अब इसका हम सूत्र भी लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। तो C2H4 इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया।